बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और उन्हें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। आज हमारे किचन में बने बहुत ही मज़ेदार और आसान से मटर पुलाव जो कि मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं हम आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ के जी राइस, जैसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। साथ ही 1 कप मटर लिए हैं मैंने, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है मिक्स गरम मसाला, जिसमें मेरे पास 1 तेज़पात है। साथ ही मेरे पास इसमें हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 2 अदद मैंने लौंगे लिए हैं, 4 मेरे पास काली मिर्चें हैं और यहाँ पर है ज़ीरा। आप मिक्स गरम मसाला यहाँ पे ले लीजिएगा। अवॉइड करना चाहें तो आप इसमें पिसा भी डाल सकते हैं और 1 बड़ी प्याज है मेरे पास। तो चलते हैं। सबसे पहले तेल में प्याज गरम कर लेते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डार्क नहीं, वरना फिर ना चावलों का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो प्याज का ख्याल रखिएगा। बस यहाँ पे हमारा परफेक्ट कलर आ गया है। लाइट ब्राउन रखिएगा, ज़्यादा ओवर नहीं रखिएगा। जितनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी फिर चावल उतने ही ज़्यादा मतलब डार्क की तरफ चले जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम सबसे पहले इसमें मटर ऐड करेंगे। हल्का सा उसे फ्राई किएगा ताकि इसकी स्मेल निकल जाए, क्योंकि ये फ्रीज हुए वो होते हैं ना, तो इसके स्मेल नहीं आनी चाहिए। फिर हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था। 2 लहसुन थे, 2 हरी मिर्चें थी, उसका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे मिक्स गरम मसाला जो था उसे ऐड कर देंगे। सारे के सारे आप इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दें। उसके बाद लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। अब इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ी सी देर हल्का करके भूनेंगे, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अपना जो है फ्लेवर इसमें छोड़ दें। हल्की सी भुनाई करेंगे इसकी, लाइट सी, ज़्यादा मत भुनिएगा वरना हार्ड हो जाएंगे मटर। हल्का सा भुनिएगा लो फ्लेम पर। उसके बाद जैसे ही हमारे मटर हो जाए हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से पानी में भिगो के रखे हुए थे। हाफ़ के जी मैंने इसमें राइस लिए थे, आपको बताया था। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा ले लीजिएगा। 2 से 3 कप पानी में मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, तो हमें इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी पानी में हो जाएंगे, क्योंकि चावल पहले से भीगे हुए थे तो ये ऑलरेडी जल्दी कुक हो जाएंगे, हाफ डन नहीं रहेंगे। और पानी भी ऐड था तो एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर। इससे ज़रा अच्छा से खुशबू आती है चावलों में और मज़े के बनते हैं। तो फिर हमारे ये चावल यहाँ पे पक रहे हैं। इसमें जैसे ही थोड़ा करके पानी इसका ड्राई होगा तब तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम उसे रख देंगे दम पे। लेकिन पानी ड्राई होने तक आप देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसे रख देंगे दम पे और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। चलें, जब तक यहाँ पे हमारा पुलाव 5 मिनट के लिए दम पे रखा हुआ है तो इतनी देर में हम अपनी चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। चटनी के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 लिए मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें। उसी के साथ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून के करीब ही ज़ीरा। इन तीनों को साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याला भर के पुदीना। इसको अच्छी तरीके से आप वॉश कर लीजिएगा। मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है इसे, ताकि इसकी मिट्टी वगैरह जो होती हैं वो निकल जाएँ। साथ ही मेरे पास 1 प्याला है धनिया भर के, और 2 साइज़ मीडियम जो है मैंने प्याज लिए हैं, छोटी साइज़ की लीजिएगा आप। 4-5 मेरे पास लहसुन के पीसेस हैं यहाँ पे, और उसके साथ ही मैंने इमली ली है। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसका पल्प हम यूज़ करेंगे चटनी में। तो चलें, जब तक हम बना लेते हैं अपनी चटनी जल्दी से। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लहसुन, जो कि मैंने चॉप कर लिए थे, छोटे साइज़ में किए थे ताकि ईज़िली ग्राइंड हो जाए। उसके बाद जो प्याज थी उसको भी मैंने छोटे 4-5 टुकड़ों में कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, जो कि 1 प्याला भर के मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ था। उसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे पुदीना। इसमें सारा का सारा डाल दीजिएगा। और फिर ये सारे जो हमारे ग्रीन चिलीज़ हैं, सॉल्ट है और ज़ीरा, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं इसमें। और इमली डाल देंगे लास्ट में। इमली का पल्प यूज़ करेंगे, आप इसका पल्प यूज़ कर लीजिएगा। साइड में हाथ रख लीजिएगा ताकि बीच को ही ना ग्राइंड हो जाए साथ में गलती से। फिर हम इसको जल्दी से कर देंगे ग्राइंड। और ये हमारे मिनटों में तैयार होने वाली चटनी है। ये हमारा फाइनल लुक आ गया चटनी का। इसको आप देख लीजिए, अच्छी बनी है। इसकी ये इमली के पानी में बनी है, इसमें हमने ऐड नहीं किया था और पानी। अगर आपको नीड हो और पानी यूज़ करने की तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कीजिएगा, वरना ये पतली हो जाएगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये गाढ़ी है। अभी पानी एकदम से डाल देंगे तो ये ना हो कि पतली हो जाए। अपने राइस देख लेते हैं जिनको हमने दम पर रखा हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे परफेक्टली डन हो गए हैं, अच्छे से दम पर आ गए हैं चावल। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट और इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ और सैलेड के साथ। चलें जी, आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।